मनोविदालिता या सिजोफ्रेनिया। आज हम मनोविदालिता के बारे में जानेंगे। ये एक गंभीर और विघटनकारी मनोविकृति है। स्विस के मनोचिकित्सक ब्यूलर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। सिजोफ्रेनिया व्यक्तित्व विभाजन, व्यक्तित्व विघटन और व्यक्तित्व विच्छेद के रूप में इसे जाना जाता है। वास्तव में मनोविदालिता का प्रयोग अनेक प्रकार के मनोविकारों के समूह का बोध करने वाले पद के रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाता है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में गंभीर विघटन देखा जाता है। भ्रम और विभ्रम तथा व्यामोह की भी समस्या इसमें पाई जाती है। मनोविदालिता या सिजोफ्रेनिया के लक्षणों में वास्तविकता से पलायन देखा गया है। साथ ही व्यक्ति का सांवेगिक उदासीनता पाया गया है। व्यापक रूप से मानसिक ह्रास होता है। आत्म मलिनता बना रहता है। आंतरिक नियंत्रणों का अभाव रहता है। भाषा तथा व्यवहार संबंधी विकार होते हैं। साथ ही साथ व्यामोह और विभ्रम आदि भी बना रहता है। मनोविदालिता का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है सरल मनोविदालिता प्रकार, सिंपल सिजोफ्रेनिया। यह मनोविदालिता का अपेक्षाकृत सरल तथा कम विचित्र और अतार्किक प्रकार है। इसमें रोग के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते देखे जाते हैं। व्यक्ति की रुचियाँ, उत्साह तथा सामाजिक संपर्कों में धीरे धीरे कमी होती पाई गई है। किशोरावस्था तथा जीवन के मध्यकाल में ऐसे लक्षण अधिकतर दृष्टिगत होते हैं। सिजोफ्रेनिया का दूसरा प्रकार है हेविफ्रेनिक टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसमें व्यक्ति का विघटन अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, गंभीर रूप से होता है। व्यक्ति का व्यवहार भी निरर्थक, असंगत, अपरिपक्वता से पूर्ण होता है और सनकी व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट टूट जाता है और व्यक्ति अपने स्वभाव और अपने आसपास के वातावरण से दूर कई तरह के ऐसे बिहेवियर करते हैं जो कि अतार्किक महसूस होता है। उनके अंदर कई प्रकार के विभ्रम और व्यामोह भी देखे गए हैं। तीसरा है कैटाटोनिक प्रकार। इसका प्रारंभ एकाएक होता है और इसकी दो परिस्थितियाँ होती हैं। पहली परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि व्यक्ति सामान्य रहता है और अचानक से मूर्छित अवस्था में आ जाता है। उसकी मूर्छित अवस्था में देखा गया है कि या तो रोगी मूर्त रूप यानी मूर्ति का प्रकार से शांत हो जाता है और जड़ हो जाता है, यानी कि किसी भी मुद्रा में वो शांत और एक मूर्ति के आकृति में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल रिजिड हो जाता है। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था इसमें देखी गई है कि इस अवस्था में रोगी बहुत क्रियाशील हो जाता है और उत्तेजनात्मक स्थिति में आकर जोर जोर से अस्पष्ट और बेतुकी बातें करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है या किसी को गाली देने लगता है या अतार्किक बातें करने लगता है। ये दोनों ही अवस्था अचानक से आती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो कैटाटोनिक प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में ये स्थितियाँ देखी गई हैं। फिर चौथा प्रकार का जो सिजोफ्रेनिया है वो पैरानॉइड प्रकार है। यह मनोविदालिता का सबसे प्रचलित रूप है। इसमें दंडात्मक व्यामोहों की प्रधानता रहती है। दंडात्मक व्यामोह इस तरह से होता है कि
व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे पकड़ने वाले हैं, आसपास के लोग उसके प्रति कुछ साजिश कर रहे हैं, आसपास के लोग उसे मार डालने के लिए जाल बिछा रहे हैं। इस तरह का व्यामोह व्यक्ति में होने लगता है और वो उसी प्रकार से बिहेव करने लगता है। उसके बिहेवियर को देख के उसके आसपास के लोग उसे सही समझने लगते हैं, मगर ये व्यक्ति के अंदर का अपना व्यामोह होता है। यही है सिजोफ्रेनिया, कि व्यक्ति व्यामोह में जीने लगता है। इसका एक और उदाहरण है कि महानता का व्यामोह। वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही महान समझने लगता है। और भी कई तरह के व्यामोह हैं। सिजोफ्रेनिक रोगी ऐसे व्यामोह में जीने लगते हैं, अपने आप को कवि समझने लगते हैं, नेता समझने लगते हैं, राजकुमार समझने लगते हैं और अपने बिहेव उसी तरह के करने लगते हैं। तो मनोवैज्ञानिकता के ये प्रकार देखने को आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिकता में व्यक्ति अपने आसपास का वातावरण के साथ अपने एडजस्टमेंट को खो देता है, संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर हो जाता है और उसके विचारों में भी बहुत ही अतार्किक तरह के विचार आते हैं, व्यामोह रहते हैं, विभ्रम होता है, कुछ कुछ दिखाई भी देने लगता है, उत्तेजना नहीं रहते हुए भी उसे उस तरह की उत्तेजना का एहसास होने लगता है और वो उसी तरह से बिहेव करने लगता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार जो हैं वो मेन हैं, यानी प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे बाल्यकालीन मनोवैज्ञानिकता, विदालिता, भावात्मक मनोवैज्ञानिकता, तीव्र अस्पष्ट मनोवैज्ञानिकता, दीर्घकालीन अस्पष्ट मनोवैज्ञानिकता, अव्यक्त तथा अविशिष्ट मनोवैज्ञानिकता का भी उल्लेख मिलता है। मनोवैज्ञानिकता की उत्पत्ति में जैविक, सामाजिक,